हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नवीन। हमारी सब हल्द्वानी में है। तो यहाँ पे आज हमारे पास एक मोबाइल आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है Realme 9 Pro 5G। तो इसमें जो प्रॉब्लम है हमारी, ये फ़िलहाल कस्टमर ने डेट दिया है। वो कह रहे थे हम ब्लूटूथ से इसमें गाने बजा रहे थे कार में, अचानक से बंद हो गया और तब से वाइब्रेट होने में है। तो जब मैंने देखा तो वाइब्रेट ही हो रहा था, तो मैंने खोला। इसको खोलने के बाद इसका जब बैटरी निकाल के दोबारा लगा तब भी वाइब्रेट हो रहा था। तो फिर मैंने बोर्ड को बाहर निकाला और बोर्ड अभी सामने है। इसमें पहले भी किसी ने इसका रिपेयर कर रखा, शायद पता नहीं क्या रिपेयर कर रखा है। तो ये टीन हमारा निकला था, ये सील्ड। अब यहाँ पे जो मैंने चेक करा, तो देखिए हम आपको एक बार वीवेट की GR दिखा देते हैं। वीवेट की रीडिंग कैसी है देखिए। एक प्रोब हम ग्राउंड पर रखते हैं और एक प्रोब हम वीवेट पर रखते, देखिए 529 का GR है। और अगर साइड चेक करें तो जीरो है, 529। और अगर फॉरवर्ड में चेक करें तो ओपन है, यानी कि हमारा वीवेट तो ओके है। सेकंड जो टेस्टिंग हम करेंगे बीपीएच की करेंगे। बीपीएच आपको कहीं नहीं जाना है, बीपीएच चेक करना है तो सबसे बेस्ट है पावर आईसी के पास चले जाइए। जो पावर आईसी के पास कॉयल लगे हुए हैं, इन कॉयलों के बीच में जो कैपेसिटर है, इनमें से आपको बीपीएच के कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं इस पे लगाता हूँ, देखिए 004 और इस साइड जीरो, यानी कि ये हमारा बीपीएच इस साइड ग्राउंड है और इस साइड का पॉजिटिव है, लेकिन 004 आ रहा है। इसको भी देख लेते हैं, 00 इस साइड 004। देखिए दूसरा कैपेसिटर मिला बीपीएच का, इस पे देखते हैं। देखिए चार्ज है, ये कैपेसिटर बीपीएच का नहीं है। इसको देखते हैं जीरो, और दूसरी साइड ये भी हमारा बीपीएच नहीं है। देखिए ये बीपीएच है तीसरा कैपेसिटर, देखिए 004। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी हमारा बीपीएच का कैप है। यानी कि एक दो तीन चार, ये हमारे टोटल बीपीएच के कैप है। और जो हमारे शॉर्ट दिखा रहे हैं, शॉर्ट कैसे दिखा रहे हैं, देखिए हमारा कैपेसिटर पे एक तरफ जीरो आना चाहिए, दूसरी तरफ रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर रीडिंग ना आके 0004 आ रहा है, यानी कि 004। यानी कि हमारा एक शॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम है। और अगर ये ओके होता तो कम से कम 300 से 400 के बीच में ये हमारा रीडिंग जाता। अब हम इसको चेक करने के लिए कि हमारा बीपीएस शॉर्ट है, तो क्या बीपीएस हमारी लाइन हमारी कहाँ कहाँ गई, एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम वीपीएच पे आ गए। तो ये वीपीएच लाइन पे एक बार जब हम क्लिक करते हैं, देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो लाइन हमारी शॉर्ट दिखा रही है वो इतनी जगह गई है। अब इतनी जगह में वो कोई भी एक कंपोनेंट हो सकता है जो हमारी लाइन को पूरी शॉर्ट कर रहा है। अब इसमें जो ये आपको सीपीयू और यूएफएस दिख रहा है, ये फिलहाल हमारे नहीं है, इनके ऊपर से खाली लाइन गई हुई है। और यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है उसका। तो हमें लगभग लगभग हर जगह इसका वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे वोल्टेज देना होगा, और उसके बाद हम देखेंगे हमारी शॉर्टिंग हटती है नहीं हटती है। सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे। यहाँ पे गर्म हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ इस एरिया में। तो हम यहाँ पे रोजिन अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखते हैं कौन सा कंपोनेंट हमारा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी शॉर्टिंग थी यहाँ पे दिख रही, तो हम यहाँ पे रोजिंग अप्लाई करेंगे और रोजिन में देखेंगे कि हमारा वोल्टेज देने पे कौन सा हिस्सा गर्म हो रहा है। तो आपको दिखा दें, मैं रोजिंग लगा के दिखाता हूँ पहले। देखिए हमने यहाँ पे रोजिन अप्लाई कर ली, और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज देंगे, देखिए आप सामने आपको डीसी पावर सप्लाई दिख रहा है। तो उसमें आप देख पाएंगे जैसे ही हम वोल्टेज देंगे तुरंत हमारे यहाँ पे एम्पेयर कंज्यूम कर लेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक प्रोब हमने ग्राउंड कर लिया और एक को पॉजिटिव पे लगा के टच करते हैं। देखिए देखिए हमारी एरिया इसी साइड शॉर्ट हो गई है। देखते हैं कौन से।
हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे आईसी इसकी नहीं मिल पा रही है, तो मैंने इस आईसी को कैसे फाइंड आउट करा, ये आपको मैं क्लियर बताऊंगा। और आपको भी एक अच्छी सी जानकारी दूंगा आज के लिए कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो जैसे कि ये आईसी मैंने अगर अपने बोर्नियो में सर्च करी, तो ये Realme 9 में ही दिखा रहा था। तो ये आईसी कहीं ना कहीं से मुझे निकालनी थी। तो जब मैंने आईसी को ढूंढा तो कहीं नहीं मिली, और इसके बाद मैंने सीधे बोर्नियो में गया। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं। तो मैं बोर्नियो में गया। बोर्नियो में जाके मैंने सबसे पहले ये चेक करा। मैं आपको दिखाता हूँ। और Realme 9 Pro के कंपोनेंट नेम में जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये हमारा 9 Pro था। तो इसमें जो मैंने आईसी देखी, ये वाली आईसी हमारी E135, यहाँ पे लिखा भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए E135। ये आईसी हमको कहीं भी नहीं मिल रही है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं पार्ट फाइंडर में जाऊँ, देखो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। देखिए जब मैंने E135 सर्च करा, तो ओनली ये Realme 9 Pro में हमें दिखा रहा है। देखिए ये Realme 9 Pro 5G में ही ओनली लगी है। अब मुझे यही आईसी दूसरे में ढूंढनी थी, तो कहीं भी नहीं मिला मुझे। तो मैंने क्या चेक करा उसके बाद, मैंने जो हमारी 4G आईसी होती है, आपको दिखाते हैं, ये वाली BC7643। जब मैंने इसको कॉपी करा, तो ये आईसी बहुत से फ़ोन में लगी होगी। तो मैंने पार्ट फाइंडर में जाके इसको कॉपी करा। इसको दिखाते हैं ये कहाँ कितने फ़ोनों में लगी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इतने फ़ोनों में हमारी ये आईसी लग के आई है। यहाँ भी ये 100 तो है, ये टोटल 537 आई फ़ोनों में ये लग के आई है। अब 537 हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इसमें जो चेक करा आपका, तो अब मुझे ये कहीं भी आईसी जो मेरे पास जितने भी ये 537 जितने फ़ोन दिखा रहे थे, इनमें से मेरे पे लगभग कोई फ़ोन नहीं था। तो मुझे ये आईसी चाहिए थी। तो मैंने क्या करा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने दिल्ली से स्क्रैप मदरबोर्ड मंगाए थे 5G के। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो मैंने 5G के स्क्रैप मदरबोर्ड मंगाए थे, उसमें से एक मदरबोर्ड मेरे को ये मिला। आपको दिखा देता हूँ, देखिए। अब ये मदरबोर्ड जो मेरे को मिला, इसमें मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था ये कौन सा मदरबोर्ड है। तो ये जब मैंने देखा, तो इसमें ये आईसी तो लगी थी। देखिए मैं आईसी का नंबर आपको पढ़ाता हूँ, VC7643। अब ये आईसी तो हमको मिल गई, लेकिन ये है कौन सा फ़ोन ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि मुझे इसका देखना था कि इस आईसी को वही आईसी वोल्टेज देती है। तो वो आईसी कहीं ना कहीं लगी होगी इस बोर्ड में, हमें पता नहीं कहाँ पे है। तो मुझे इसका बिट मैप चाहिए था। बिट मैप के लिए जब मैंने गौर से देखा, तो यहाँ पे PD2193 दिखा मुझे, यानी कि इसको जब मैंने गूगल पे सर्च करा, तो ये हमें T1 4G के नाम से, ये T1 Pro 5G के नाम से ये आईसी मिली। तो मैं इसको आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बोर्नियो में ले चला, और जब मैंने इसको T1 5G को खोला, तो जब मैं ढूंढा, तो यहाँ पे हमको वो आईसी अवेलेबल मिल गई। तो अब मेरे को ये आईसी का इनपुट देखना था कहाँ से आ रहा है। तो जब मैं इसका बिट मैप खोला, ये आईसी थी वो। लेकिन 5G को तो वो वोल्टेज चाहिए। तो जब मैंने गौर से फाइंड आउट करा, इधर आसपास ढूंढा मैंने, तो मुझे एक आईसी यहाँ पे नज़र आई। देखिए ये आईसी दिखाऊँ आपको, ये वाली आईसी। और जब मैं अपना 9 Pro का देखो आपको दिखाता हूँ, ये मेरा 9 Pro का Realme 9 Pro का है। तो मैं इसकी भी वो आईसी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं जरा से बिट मैप को, कहीं और दिख कर देता हूँ सेट। 9 Pro का Realme 9 Pro का है। तो मैं इसकी भी वो आईसी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं जरा से बिटमैप को कहीं और दिख कर देता हूँ सेट। 9 Pro का Realme 9 Pro का है। तो मैं इसकी भी वो आईसी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं जरा से बिटमैप को कहीं और दिख कर देता हूँ सेट।
देखिए ये वो हमारी आईसी। और अगर उसकी बात करें पिनों की, हम अगर काउंटिंग की बात करें तो पिन नंबर 1 में बीपीएच है और पिन नंबर 2 और 3 ग्राउंड है। अगर अब मैं T1 की बात करूं तो देखो इसका भी पिन नंबर 1 वीपीएच है और 2 और 3 हमारा ग्राउंड है। 4 नंबर इसका वीरेज है और 5 भी इसका ग्राउंड है। तो यहाँ पे भी अगर देख ले 4 और 5 देखो वीरेज है और ग्राउंड है। और जो आरएफई क्लॉक और डाटा की हमारी लाइनें हैं वो यहाँ पे 14 नंबर और 9 नंबर पे आती है। अगर मैं T1 की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे इन्होंने आईसी काउंटर्स काउंटिंग जो कर रखी है C4 B4 इस टाइप से कर रखी है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें गौर से तो ये दोनों सेम है। देखिए आपको इसका भी दिखाता हूँ। एक बार इसका आपने देख लिया होगा, अब इसका दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा इनपुट है, स्विचिंग की लाइन। देखिए ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा आउटपुट का स्विचिंग है। ये आउटपुट की स्विचिंग इसमें है 9 प्रो में। और अगर हम वीवो में देखें तो यही हमारी आउटपुट की स्विचिंग है इसमें। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारी बूट कैप की लाइन है, ये लास्ट वाली और यहाँ पे नीचे वाली। अगर 9 प्रो में बात करें तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें देखो ये और ये वाली, ये भी हमारी बूट कैप के हैं। तो ये आईसी प्रॉपर मैचिंग कर रही है। तो इसको एक बार मैं बोर्ड में लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ हमारे नेटवर्क आते हैं या नहीं आते हैं। तो एक बार हम फिर से माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। तो जो वीवो वाले में हमारी आईसी लगी है इसका भी मैं आपको नंबर एक बार पढ़वा देता हूँ। देखिए इसका जो नंबर है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए के 209 करके आईसी हमारी आई है। लेकिन ये नाम तो इसका अलग है, लेकिन सर्किट लगभग लगभग क्या कंप्लीट सेम टू सेम है। तो एक बार ये आईसी को उसमें लगाते हैं। और ना ये आईसी मुझे नेट पे मिली, ना ही लोकल शॉप में मिली कहीं, और ना ही ये मुझे कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो एक बार इसको लगा के देखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। हमारे फ़ोन में 5G और 4G नेटवर्क आते नहीं आते, क्योंकि हमारा नेटवर्क से जो बैंड सेक्शन है वो चालू हो ही नहीं रहा था बिना इस आईसी के। मैं अगर बाईपास कर रहा था तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस आईसी को निकाल लेंगे। देखिए तो ये आईसी हमारी ओके हो गई है। अब हम यहाँ पे बोर्ड को भी एक बार क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद ये आईसी को हम बिठाएंगे। तो बोर्ड को थोड़ा सा, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट क्लीनिंग हो गया, आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम अपनी आईसी को बिठा लेते हैं। हमारा जो आईसी का नोज कट पॉइंट था वो नीचे को था, तो इसको भी एक बार देख लेंगे इसका भी नोज कट पॉइंट कहाँ को है। अभी हमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, तो क्लियर कर लेते हैं इसको। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, नोज कट हमारे इसको कहते हैं, जो एक किनारे में छोटा सा गोला होता है, इससे हमें पता लगता है आईसी कौन सी साइड बिठानी है, क्योंकि इसी नोज कट से हमारा आईसी को बिठाया जाता है। अगर हमने नोज कट गलत साइड बिठा दिया तो हमारे लाइनें चेंज हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जहाँ को हमारा नोज कट होता है उसी को हम इसको लगाएंगे। तो आईसी बिठाने से पहले एक बार हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए साइड हो गई हमारी। अब हम इसको हीट करेंगे। 100 होगा। अब इसको हम हल्के हल्के हीट करेंगे। आईसी अभी अपनी जगह पकड़ लेगी। ठंडा हो गया और एक बार इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। प्रॉपर हमारा ये सब कुछ क्लीन हो गया है। और अब हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट सर्किट को चेक कर लेंगे कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है हमारा। देखिए पहले हमारा ये वाला कैपेसिटर यानी कि यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा था। जब आईसी को लगाया तो यहाँ पे हमारा 0.15 का रीडिंग आ रहा था। देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे प्रॉपर हमारी रीडिंग आने लग गई है। तो एक बार इसको बोर्ड को फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसको फटाफट बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई नहीं हो। उससे पहले हम नेटवर्क की वायर भी लगा लेंगे। ये भी हमारा लग चुका है। और बैटरी लगा देते हैं। फ़ोन तो हमारा ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा। देखिए रियलमी आ रहा है। और अब हम इसमें नेटवर्क चेक करेंगे। लाइट बुझा लेते हैं। वहाँ सिम ट्रे देखो इसके कवर में, और सिम भी दे दो। तो आपने जैसे मैं आपको पहले बता दूं, जब ये आईसी नहीं लगी थी तो फ़ोन तो ऑन हो चुका था, लेकिन हमारे बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। यानी कि हम 5G से अगर 2G कर रहे हैं या 3G कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। तो अब मैं इसको देखता हूँ एक बार। सबसे पहले इसका लॉक खोल लेते हैं। ये हमारा लॉक खुल गया है।
मैं आपको मेन कैमरे से एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे पहली बात तो हमारे टावर प्रॉपर आ गए। मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर करके। देखिए, आपको टावर दिख रहे होंगे। अब देखिए टावर आपको दिखे, तो यहाँ पे एक तो टावर आ चुके हैं हमारे। दूसरा, जो इससे पहले मेरे को दिक्कत आती है नेटवर्क में, हमारे बैंड चेंज नहीं होते। यहाँ गया था, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं अभी ऑटो में है और 2G करना चाहूँ तो बैक आने के बाद 5G ही रह रहा था। यहाँ पे आप 2G ओनली हो चुका है। और जो भी हम कर रहे हैं, यानी कि बैंड यानी CPU अब कमांड करने लग गया है। इसी ये क्योंकि इसमें RFC क्लॉक डाटा था, तो इसलिए हमारे IC बाईपास नहीं हो पा रही थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।